हाँ। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान है जो पूरे प्रदेश में हमने छेड़ा हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। तो पार्टी किन गांव में निकले हैं? बिल्कुल गांव-गांव में, शहर में, सब जगह जा रहे हैं। किन सीटों पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? मिल करके 10 की 10 लड़ेंगे भैया और 10 की 10 जीतेंगे। सर, क्या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले लड़ूंगे, भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ूंगे। इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले भी गठबंधन था, वो टूट रहा है आपस में। जिस तरीके से निरंतर कहीं नीतीश छोड़ रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी छोड़ रही हैं, कहीं आप हम कई पार्टी के लोग कर रहे हैं। चौटाला साहब, आप लड़ेंगे चुनाव महेंद्रगढ़ भिवानी से? अगर कानूनी इजाज़त मिली तो जरूर लड़ूंगा। दिग्विजय जी ने पैरवी की है कि लड़ेंगे आप चुनाव? मैं कह रहा हूँ ना, कानूनी इजाज़त मिली तो जरूर लड़ूंगा। थैंक यू। उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना ये मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते हैं। वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि हर बूथ में एक बूथ योद्धा, और आजकल माताओं बहनों की 50% की भागीदारी है, इसलिए हर बूथ में बूथ सखी और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए तो वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके पार्टी को ताकत देने का काम कर सके। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब हम आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके, जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जब समय आए तो उस चाबी वाला बटन दबाने का काम करेंगे। आप उस चाबी के बटन को दबाओगे तो विकास के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। काम की और रविदास मंदिर की भी की है। मैं ठोक करके दावे से आपके साथ में कह सकता हूँ कि इन समस्याओं से हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। जो कोई और कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही, ना केवल उसका समाधान करवाएंगे बल्कि सवाया करके आपको देने का काम भी शेष होने। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे, केंद्र की सरकार ने लागू करवाने का काम किया था, सांसदों ने, ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु उसके बावजूद जगह जगह जो किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे, वो एक ही बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल कर पाएगा? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो जो भी कोई छोटे मोटे काम आप लोग हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, हम सरकारी अधिकारियों से कह करके उनका समाधान आपके बीच में करवाने का काम करते हैं। आज भाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, 20% के साझेदार सरकार में हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा।
बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं हो पाता। आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं हमारी स्थानीय यूनिट का और आज के इस आयोजन के आयोजकर्ता अजय और विक्रम जी का, जिन्होंने आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसा आपको बताया कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी ये निर्णय किया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और सरकार के स्तर पर होने वाले समाधान करने का काम करेंगे। आज से 6 वर्ष पूर्व आप लोगों ने जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर जन नायक जनता पार्टी का गठन किया। एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में ना केवल अपना नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था। उसी की बदौलत जहां 17.5% वोट आपने पार्टी को दिए, वही 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश के असेंबली में भेजने का काम किया।